ग्रीटिंग पेरेंट्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नर्सरी क्लास का इंग्लिश का सिलेबस विद वर्कशीट अपलोड कीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नर्सरी क्लास का PP2 भी बोल सकते हैं आप उसको, LKG भी बोल सकते हैं, लोअर KG का इंग्लिश का सिलेबस विद वर्कशीट के साथ। स्कूल जाने के बाद उसको स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व्स, बेसिक सी लाइंस करवाई जाती हैं हफ्ता 10 दिन के लिए। उसके बाद उसको अल्फ़ाबेट शुरू किए जाते हैं। अल्फ़ाबेट में भी A to Z में अल्फ़ाबेट स्टार्ट किए जाते हैं, A to Z ही किए जाते हैं। कई स्कूल्स में क्या होता है कि बिग ए और स्मॉल ए दोनों साथ में करवाई जाती हैं, जैसे ऐसे। और कई स्कूल्स में क्या होता है कि रिकॉग्नाइज तो दोनों करवाए जाते हैं, लेकिन जो राइटिंग होती है वो स्मॉल लेटर की होती है। और पहचान दोनों रिकॉग्नाइज करवाए जाते हैं, दोनों ही लेटर्स, बिग बी और स्मॉल बी, यानी कि अपर केस एंड लोअर केस। इसके बाद आते हैं कि अल्फ़ाबेट लेटर जो है वो सिखाए कैसे जाते हैं। आज मैं उन्हीं की वर्कशीट आपके साथ लेके आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि बच्चे को ये A to Z लेटर्स कैसे सिखा सकते हैं। जैसा कि सिलेबस में बताया गया है, सर्कल द लेटर, मैच द लेटर विद पिक्चर्स, मिसिंग लेटर्स, सर्कल द लेटर अकॉर्डिंग द पिक्चर, लुक एंड राइट एंड डिक्टेशन। आज मैं आपको वर्कशीट के माध्यम से बताऊंगी कि बच्चे को कैसे वर्कशीट के द्वारा हम बच्चे के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको घर बैठ के भी कैसे सिखा सकते हैं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले है जो वर्कशीट में, नर्सरी क्लास के वर्कशीट में सबसे पहले अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट लेटर की पहचान करवाई जाती है, सबसे पहले आता है मैच द अल्फ़ाबेट अपर केस टू लोअर केस लेटर, बिग ए टू स्मॉल ए। सबसे पहले बच्चे को बच्चे को बोलना है कि बिग ए को स्मॉल ए से, बिग सी को स्मॉल सी से, एम को बिग एम को स्मॉल एम से, ऐसे बच्चे को मिलाने होते हैं। ऐसे एन को एन से, डी को स्मॉल डी से, अपर केस को लोअर केस से मिलाना होता है, मैच करना होता है। ओके। उसके बाद आता है सर्कल द ऑड अल्फ़ाबेट इन द ग्रुप। यहाँ हमने कुछ अल्फ़ाबेट लेटर दिए हैं जिसमें से बाकी सब इवन है, लेकिन वन लेटर है जो कि ओड है। बच्चे को इनमें से पहचानना है कि ओड अल्फ़ाबेट कौन सा है, विच इज़ ओड अल्फ़ाबेट, एंड सर्कल द लेटर। इसमें बच्चे को जो भी लेटर अलग होता है, यानी कि जो भी ओड होता है, उस पर सर्कल लगाना होता है। जैसे कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो इनमें से ओड कौन सा है? सी। बच्चे को इनमें से ओड लेटर पर सर्कल लगाना होता है। ऐसे ही बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। तो इनमें से इसमें क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा बी के जैसा ही डी होता है, इसमें इस तरफ कर्व होता है, डी में इस तरफ होता है। बच्चे को थोड़ा सा जब पहचान होगी बच्चा तभी ढूंढ पाएगा। इसलिए ओड कौन सा है? डी। बच्चे को ऐसे ही जैसे कि ओ है, इनमें से ओड कौन सा है? सी। इसमें बच्चे को थोड़ा सा ब्रेन पावर लगानी पड़ती है, बच्चे को पहचानना पड़ता है। जैसे एम और डब्ल्यू हमारे लिए तो सेम है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है और बच्चा धीरे धीरे करना सीख जाता है। ऐसे ही हम इसमें से ग्रुप में से जो ओड लेटर होता है हम उसको निकाल कर उस पर सर्कल लगाते हैं। बच्चे से ये करवाना होता है। उसके बाद आता है सर्कल द लेटर। आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। यहाँ मैंने एप्पल बनाई है, आप मैंगो भी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, उसमें आप लेटर्स लिख सकते हैं। इसमें बोला है सर्कल द लेटर सी। जितने भी लेटर हैं उनमें से इसके अंदर जितने भी सी हैं
उन पे सर्कल लगाना होता है। बच्चों को इनमें से ढूंढ के निकालना होता है कि सी कौन कौन सा है। बच्चे को ध्यान लगाकर देखना होता है, इससे उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होता है और साथ ही साथ बच्चे को लेटर्स की पहचान होती है और बच्चा सीखता है। सी 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 फॉर कैट। बच्चे को साथ के साथ बताइए, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, यस, सी फॉर कैट। ऐसे हम बच्चे को सर्कल द लेटर, आप इसकी जगह डी बी, ई बी, एफ बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है टिक द करेक्ट लेटर। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर्स बनाई हैं और साथ में मैंने ये बॉक्स के बाहर अल्फ़ाबेट लिखे हैं। जैसे ये है बी फॉर बॉल। बच्चे से बोलिए, क्या ये ए फॉर बॉल है, बी फॉर बॉल है या एच फॉर बॉल है? इनमें से कौन से लेटर मीन्स बॉल होती है और उस पर टिक लगाना होता है। तो यहाँ होती है बी फॉर बॉल। ऐसे बच्चे को ऐसे टिक लगाना होता है। जो राइट लेटर होता है उस पर हमने टिक लगाना होता है। यहाँ पर बच्चा बोला ए फॉर एप्पल। ए कहाँ है? यहाँ है। क्या ये ए है? ये ए है? नो, दिस इज नो ए, दिस इज ए, दिस इज राइट आंसर। ए फॉर एप्पल। दिस इज एम फॉर मैंगो। एम फॉर मैंगो, विच इज एम हेयर। दिस no, which is here। ऐसे हम बच्चे को यहाँ पे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिखवा के ऐसे पिक्चर बना के आप उसको टिक द करेक्ट लेटर दे सकते हैं। इसके बाद वर्कशीट है मैच द लेटर विद पिक्चर्स। साइड में यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे पिक्चर्स हैं। बच्चे को पिक्चर्स से वर्ड लेटर्स को मिलाना, मैच करना होता है। जैसे डी फॉर डक, सी फॉर कप, बी फॉर बलून, एल फॉर लीफ, एफ फॉर फिश, जे फॉर जोकर। आप यहाँ पे कोई भी कार्टून, कोई भी पिक्चर, आप कुछ भी बना सकते हैं। मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चे को अल्फ़ाबेट्स एंड पिक्चर्स की पहचान करवाना। इसके बाद आता है सर्कल द करेक्ट लेटर इन ईच केस। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, साथ में कुछ लेटर्स लिखे हैं। बच्चे को जो भी करेक्ट लेटर होता है उसको सर्कल करना होता है। यहाँ पर एप्पल है तो एफ A C, which is letter A for apple. This is A for apple. Grapes, G for grapes. Yes, G for grapes. Hut, P for hut. No, this is wrong answer. H for hut. ऐसे हम बच्चे के लिए वर्कशीट तैयार करके उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ बच्चे को ऐसे हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करवा के बच्चे को हम घर पर भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे वर्कशीट तैयार करके, ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मम्मी ये काम घर पे भी करवा सकती हैं। आप स्कूल के साथ साथ में बच्चे को ऐसी वर्कशीट बनवा के घर पे भी अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं। जैसे ए फॉर एरोप्लेन, F for flower, F for flower। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बलून बनाया है। इसमें है मैच द लेटर विद ईच बिग टू स्मॉल। यहाँ पे कुछ अपर केस लेटर्स दिए गए हैं एंड लोअर केस लेटर्स दिए गए हैं। अपर केस लेटर्स को लोअर केस लेटर्स से मैच करना होता है। जैसे ए, क्यू, P, N, E, W, M है। साथ ही साथ बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लेटर की पहचान होएगी एंड बिग टू स्मॉल का पता चलेगा। इसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड कलर
द सर्कल विथ करेक्ट लेटर। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है ट्री की। बच्चे को इनमें से बताना है क्या टी फॉर ट्री होता है, एम फॉर ट्री होता है या आर फॉर ट्री होता है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। दिस इज टी फॉर ट्री, टी फॉर ट्री। इसमें बच्चे को कलर करना है, सर्कल में कलर करना है, और साथ ही साथ हम बच्चे को बोलेंगे कि ट्री में भी कलर करें। ऐसे बच्चा इसमें भी कलर करेगा। बच्चा कलरफुल चीज़ों में बहुत खुश होता है, आप उसको ऐसे कलर करवाने को बोल सकते हैं। इसके बाद आता है लैम्प, एल फॉर लैम्प। यहाँ दिए गए हैं एच फॉर हैट, एल फॉर लैम्प, बी फॉर बलून। दिस इज राइट आंसर, एल फॉर लैम्प। बच्चा इसमें सर्कल में कलर करेगा। एंड लैम्प में भी बोलिए बच्चे को कि दिस इज लैम्प एंड कलर लैम्प। ऐसे ही यहाँ पे मैंने ग्रेप्स बनाए हैं। बच्चे को करेक्ट लेटर चूज करना होता है एंड कलर करना होता है। जैसे यहाँ पे कैट है, सी फॉर कैट। इसमें बच्चे को सी सर्कल में कलर करना होता है, साथ के साथ कैट में भी कलर करना होता है। इसके बाद आते हैं जब बच्चा ये सारी चीज़ें सीख जाता है मिसिंग, इसके बाद टर्न आती है मिसिंग लेटर्स की। यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ए फॉर एप्पल, यहाँ मिस है, बच्चे को लिखना है बी फॉर बलून, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। जिसमें से बीच में से कुछ लेटर्स मिस हैं, बच्चे को वो फिल करने होते हैं। जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैन, जे, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, W, X, Y और Z। इसके बाद आते हैं मिसिंग लेटर। जब बच्चा ये करने सीख जाता है, बीच बीच में से लेटर्स मिस करने सीख जाता है, आपको हो रहा है कि बच्चा ये कर सकता है, तो आप उसको ऐसे लेटर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया एंड लास्ट में लिख दिया। बीच के वर्ड मिसिंग लेटर बच्चे को करने होते हैं। उसके बाद आता है लुक एंड राइट। बच्चा पिक्चर्स देखकर, पहले हमने सीखा था बच्चा पिक्चर्स देखकर ऐसे लेटर्स, करेक्ट लेटर चूज करेगा एंड उसमें सर्कल करेगा। यहाँ पे लेटर्स नहीं दिए गए हैं, बच्चा यहाँ पे खुद लेटर्स लिखेगा। जैसे सी फॉर कैट, एक्स फॉर एक्स ट्री, आर फॉर रोज, एल फॉर लीफ, बी फॉर बलून, एच फॉर हार्ट। जब बच्चा ये सारी चीज़ें सीख जाता है, उसके साथ ही बच्चे को पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसको ऐसे कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, डॉटेड पिक्चर बना सकते हैं, साथ ही उसके अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चा बोलेगा और उसको ज्वाइन टू डॉट को ज्वाइन करेगा। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ऐसे बच्चा ज्वाइन करता जाएगा, साथ के साथ बोलता जाएगा। इससे बच्चे को एक डॉट को ज्वाइन करने पर बच्चे को एक पिक्चर्स बनेगी, जिससे कि बच्चा फिर उसमें कलर करेगा। जैसे ये बन गया हैंड का बेबी। बच्चे को बोलिए इसमें कलर करे। देखो कलर करना, बच्चा जितना भी कलर करता है बच्चे की ग्रिपिंग पावर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, और साथ के साथ बच्चे की पेंसिल होल्डिंग, ग्रिपिंग पावर एंड कैचिंग पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप और बच्चा कलर्स में जो है वो खुश भी रहता है। आप उसको ऐसे इसमें कलर करने को बोलिए, ऐसी
आप उसको अल्फ़ाबेट्स लेटर की पहचान उनको लिखना आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये थी आज नर्सरी क्लास की कुछ वर्कशीट्स जिनको करवाकर आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं घर पर ही प्रिपरेशन, और साथ के साथ करवा सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी बैठकर ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।